देख लेना, मैं चारपाई पर लेटे लेटे नहीं मरूंगा। मुझे मारने की खातिर मेरे दुश्मन और दोस्त एक हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं आज तक उनके हत्यारे का नाम तक उजागर नहीं हो सका। और आदमी इतने स्वाभिमानी कि चाहते तो सन 1970 में ही बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे, पर ऐसा किया नहीं। कहे जिसके खिलाफ लड़कर चुनाव जीते हैं उसके साथ समझौता कर गद्दी पर नहीं बैठेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरज बाबू की। बिहार के राजनीतिक इतिहास में समाजवाद के प्रहरियों की अहम भूमिका है। समाजवादी आंदोलन के वाहक जयप्रकाश नारायण एवं राम मनोहर लोहिया से पहले एक और नाम आता है जो शायद ही किसी के जहन में होगा। वो नाम है सूरज नारायण सिंह जी का। वे सूरज बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं। आज उनकी 50वीं शहादत दिवस पर हम सूरज बाबू की संक्षिप्त जीवनी से आपका परिचय करवाएंगे। सूरज बाबू का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा, वर्तमान में मधुबनी जिले के नपति नगर गांव में शुक्रवार के दिन 17 मई 1906 को बाबू गंगा प्रसाद सिंह जी के घर में हुआ था। सूरज बाबू की माता तनुकी देवी एक धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ के साथ साथ कुशल गृहिणी थी। बाबू गंगा प्रसाद सिंह एक जमींदार थे। सूरज बाबू बाल्यकाल से ही क्रांतिकारी और स्पष्टवादी प्रवृत्ति के रहे। वे अपनी बातों को हर जगह बेबाकी से रखते थे। बचपन में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के कारण स्कूल में कई बार उनकी पिटाई भी होती थी। वे साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद के घोर विरोधी थे। सन 1928 में अमर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि क्रांतिकारी नौजवानों के द्वारा बनाए गए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामक संगठन के वे सदस्य बने। सन 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह आंदोलन में सूरज बाबू ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी सिलसिले में सश्रम कारावास और 100 रुपये जुर्माने की उन्हें सजा भी सुनाई गई थी। इस प्रकार से सूरज बाबू आज़ादी की लड़ाई में भाग लेते हुए कई बार कारावास गए एवं जेल की यातनाएं भी सही। कहा जाता है कि जिस प्रकार से भामाशाह के बगैर महाराणा प्रताप अधूरे थे, ठीक उसी प्रकार से जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी भी सूरज बाबू के बगैर अधूरे हैं। इसकी एक वानगी देता हूँ। सन 1942 में जब जयप्रकाश नारायण एवं योगेंद्र शुक्ल को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था, सूरज बाबू ने जेल तोड़कर दोनों को रिहा कराया। इतना ही नहीं, 19 मई 1943 को नेपाल के हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण एवं राम मनोहर लोहिया को अपनी जान पर खेलकर मुक्त कराया और दोनों को अपने कंधे पर लेकर वहां से भागे। ऐसे वीर क्रांतिकारी समाजवादी नेता की हत्या तत्कालीन कांग्रेस सरकार के केदार पांडे के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान वर्तमान झारखंड के टाटीसिलवे में मजदूरों के हित में आमरण अनशन के दौरान सरकार की सह पर हो गई। पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। जिस रूप में लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय जी शहीद हुए थे, उसी प्रकार सूरज बाबू भी शहीद हो गए। जब उनका शव पटना के बांस घाट पर लाया गया, तब जयप्रकाश नारायण उनके शव को देखकर इतने द्रवित हुए कि वे फफक फफक कर रो पड़े। रोते हुए उन्होंने कहा कि अपने सूरज का ये हाल, जिसका अंग्रेजी हुकूमत भी बाल बांका नहीं कर पाई, आज मेरा दायां हाथ कट गया। कांग्रेसी हुकूमत की बढ़ती निर्दयता, कठोरता और कांग्रेसी सरकार द्वारा, या यूं कहें कि सरकार के इशारे पर बाबू सूरज नारायण सिंह जी की निर्मम हत्या ने जयप्रकाश नारायण को अंदर से झकझोर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1974 छात्र आंदोलन की तीव्रता में भी दिखाई पड़ी और इसकी जद में सूरज बाबू की हत्या को भी कारक के रूप में देखा जाता है, जिसने कांग्रेस सरकार की जड़ें हिला दी। सूरज बाबू की जीवनी से जुड़े कई सारे सबूत आपको शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय में मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सूरज बाबू की स्मृति में सन 2006 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अभी फिलहाल इसके जीर्णोद्धार का कार्य जोर शोर से चल रहा है। कार्य संपन्न होने के बाद संभवतः मुख्यमंत्री के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद यह संग्रहालय आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आज उनकी शहादत दिवस के मौके पर राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी, श्याम रजक सहित अन्य ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर जानिए शिवानंद तिवारी ने क्या कहा है। देखिए, आज हम लोग यहाँ
मैंने महान स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे महान शब्द सबके लिए जोड़ दिया जाता है, लेकिन सूरज बाबू का स्वतंत्रता सेनानियों में विशिष्ट स्थान रहा है। आज उनकी 50वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनकी पुण्यतिथि जो हम मना रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि जो है अरे इतनी खराब है, शर्मिंदा होने वाली है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। नई पीढ़ी के लोग सूरज बाबू के बारे में नहीं जानते हैं। 1942 में जब जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फरार थे और ब्रिटिश हुकूमत उनको खोज रही थी, उस समय वो लोग भाग के शरण लेने के लिए नेपाल के इलाके में चले गए और नेपाल में एक हनुमान नगर है, वहाँ ये लोग पकड़ लिए गए, वहाँ नेपाली सरकार के जरिए, और उनको हाजत में बंद कर दिया गया। ये खबर जो है सूरज बाबू को मिली। सूरज बाबू मैंने हिंदुस्तान में थे, मिथिला के इलाके में थे, करीब करीब वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर थे। उनको जब खबर मिली तो उनका जो दस्ता था उसको कहा जाता था आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता को लेकर 30 से 40 किलोमीटर दौड़ते हुए वो वहाँ हनुमान नगर पहुँचे और वहाँ जो हनुमान नगर के यहाँ पहुँचने पर हाजत में जो बत्ती जल रही थी उसको उन लोगों ने गोली से मारकर बुझा दिया और किसी किसी तरह से सिपाही जो ड्यूटी पर था उससे चाबी लेकर के उन लोगों ने हवालात का ये जो है खोला, ताला खोला, निकले। वहाँ जयप्रकाश जी निकले बाहर। डॉक्टर लोहिया का चश्मा जो है गिर गया, बहुत मोटा चश्मा पहनते थे, वो चश्मा खोजने लगे, तब तक किसी ने उनके छाती पर रिवॉल्वर भिड़ा दिया। उन्होंने कहा कि अरे भाई मैं लोहिया हूँ, तब जान बची है। एक क्षण भी विलम्ब से वो कहते। तो सूरज बाबू इस तरह के लोग थे और उन्होंने, उनकी एक चिट्ठी है, 1947 में वो जेल में थे, जेल से उन्होंने चिट्ठी लिखी थी महात्मा गांधी को। देखिए हम लोग का जो देश आज़ाद हुआ है वो आज़ाद हुआ है, लेकिन आज़ादी का जो उल्लास था, आज़ादी का जो जोश था, वो 2 बरस 3 बरस के अंदर जो है ठंडा होने लगा। उसी का एक नज़ीर है, उदाहरण है। जब वो जेल में थे, जेल गए थे किस लिए? उस समय उस इलाके में, मिथिला के इलाके में, सहरसा के इलाके में, कहिए कि पूरे बिहार में अकाल वाली स्थिति थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। उसके खिलाफ उन्होंने गरीब गुरबों का जुलूस निकाला और उस जुलूस पर जिस तरह से प्रशासन ने प्रहार किया, कलेक्टर के आदेश पर, एसपी के आदेश पर, जितने लोग थे उनको पीट पाट करके जेल में बंद कर दिया गया। और उसी पृष्ठभूमि में उन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी है। एक किताब है चिट्ठी पत्री की राजनीति, वो श्रीकांत ने उसको संकलित किया है और वाणी प्रकाशन जो है पटना कॉलेज के सामने, उसने उस चिट्ठी को छापा है। आप उस चिट्ठी को पढ़िए, बल्कि उसमें तमाम चिट्ठियां पढ़ने लायक हैं। उसमें श्री बाबू चीफ मिनिस्टर थे, राजेंद्र बाबू ने जो चिट्ठी लिखी है वो भी चिट्ठी है, और हम लोगों के पीढ़ी की चिट्ठी, मैंने कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी के बीच में जो चिट्ठी पत्री हुई है, दिनमान में छपा था, वो तो था ही। हमने लालू यादव को चिट्ठी लिखा या नीतीश कुमार ने हमको चिट्ठी लिखा, ये इस पीढ़ी की भी चिट्ठियाँ हैं। उसको पढ़ने से एक बात, एक समग्रता में बिहार का इतिहास जो है समझ में आता है। हम ये कह रहे थे, हम भी जब 74 में जेल गए थे, उस समय रेल यूनियन के कुछ लोग जो है, नेता लोग जेल में थे। उसमें एक ऐसे थे जो अंग्रेजों के ज़माने में बहाल हुए थे, बाद में रिटायर किए। उनसे हमने पूछा कि भाई जब देश को आज़ादी मिली उस समय देश का माहौल कैसा था। उन्होंने बताया कि माहौल तो समझिए कि पर्व त्योहार की तरह, होली दशहरा की तरह था, लेकिन धीरे धीरे वो माहौल जो है ठंडा होने लगा। क्यों? कहा कि जिस माने हम लोग जब इनकलाब जिंदाबाद और महात्मा गांधी की जय का नारा लगाते थे, तो जो दरोगा हम लोगों को पीटता था वही दरोगा थाने में मौजूद था, जो लाठीचार्ज करवाता था हम लोगों के ऊपर वही कलेक्टर थाने में मौजूद था। धीरे 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 जोश जो है ठंडा हो गया। आज के दिन भी जो हमारे देश में प्रशासन है, पुलिस प्रशासन हो या सामान्य प्रशासन हो, ये हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानी सरकार का बनाया हुआ नहीं है। आज भी अंग्रेजों का प्रशासन इस देश में चल रहा है और उसका नतीजा क्या होता है वो हम लोग देख रहे हैं, भोग रहे हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए कि आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपनी आहुति दी, आहुति ने क्या कहिएगा, बाद में श्री सूरज बाबू जो है सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ करके उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सीपीएम का प्लेन जो है भर दिया था।
और उनकी हत्या हुई। वो रांची में टाटी सिल्वे फैक्ट्री में भूख हड़ताल कर रहे थे मजदूरों के स्थिति को लेकर के यूनियन की ओर से, और वहां जो है मालिक ने गुंडों से पिटवाया, माने बुरी तरह जो है लाठी से पीटे गए। यहाँ उनका लाश आया था, हमको याद है, हम लोग उनका लाश देखने के लिए गए थे एमएलए क्लब के सामने जो छोटा सा गोला सा मैदान है वहाँ पर। तो आज़ादी का इतना बड़ा सिपाही, हमारे पिताजी जो है बताते थे 1942 में जेल से छूटने के बाद गए थे मधुबनी सूरज बाबू से मिलने के लिए, वहाँ के खादी भंडार में ठहरे थे, लेकिन उनको हमारे पिताजी बता रहे थे कि हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ जो उनकी फौज थी, आज़ाद हिंद दस्ता था, वो किसी को शक सुबह में उसका जो है कान काट देता था। तो उनको लगा कि नहीं साहब ये हमको हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तो इस तरह से आप समझिए कि जिसने आज़ादी की लड़ाई में इतना संघर्ष किया, उसकी हत्या हुई, लाठी से पीट करके उसको मार दिया गया। और हमारी जानकारी में शायद जिसने हत्या की या जिसने हत्या करवाई उसको सजा नहीं मिली। ये माने उनकी आत्मा जो है भटकती होगी। अंत तक क्रांतिकारी रहे, सोशलिस्ट पार्टी छोड़ करके उन्होंने सीपीएम का फ्लैग भरा था। आज उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानी का 50वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हमको लग रहा था कि समारोह में उनके ऊपर चर्चा होगी, उनका जो देन है, उन्होंने देश के लिए जो किया है वो होना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नए, हम लोगों के उम्र के भी लोग हैं, उनको नहीं जानकारी है कि मैंने उनका योगदान क्या था, किस तरह से उन लोगों ने संघर्ष किया था, किस तरह से देश को आज़ाद कराया था। आज़ादी के बाद देश कैसा होगा इसका सपना उन लोगों ने देखा था, और उस सपना कैसे चकनाचूर हुआ ये इसका नमूना है ये। तो हम सब लोग जो है यहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आए हैं और उनकी स्मृति को प्रणाम करने के लिए आए हैं। अब उसके बारे में आप हमसे क्या पूछते हैं भाई, हमको क्या मालूम, हम कोई सीआईडी के अफसर थे। सर इतने सालों से सूरज बाबू आप कुछ लोगों के प्रयास से आप थोड़ा हुआ है, अब आगे क्या होने वाला है? आगे अभी लड़ाई लंबी है, अभी तो लड़ाई लंबी है, अभी तो इतने तरह की बात हो रही है। आज ही हमने देखा अखबार में कि माँ शारदा का मंदिर है, उसमें मुसलमान हैं, उनको हटाया जाए। हम 1970 में माँ शारदा के मंदिर में गए थे, वहाँ बाबा अलाउद्दीन खां, इस देश के संगीत के ऋषि, जो माने अली अकबर के पिता थे, जो रविशंकर के गुरु थे, जो माने निखिल बनर्जी के गुरु थे, जो माने बांसुरी बजाने वाले जो हिंदुस्तान के टॉप लोग थे उनके गुरु थे, वही हमारे सामने हमने देखा। 1970 में हम थे, कृष्णनाथ जी थे, जुगनू सारदे और लोग, हम लोग गए थे वहाँ माँ शारदा के मंदिर में। वहाँ हमने देखा, वहाँ लोगों ने बताया कि रोज जो है 2 कलश पानी लेके नदी का, और वो चढ़ते थे ऊपर माँ शारदा का स्थान धो धा के, और वहाँ जो है संगीत से उनकी उपासना करते थे। उन्होंने मैहर बैंड बनाया, और उस समय 1985 में शायद जो हमारी जानकारी है, अखबार में देखा कि 2 मुस्लिम कार्यकर्ता वहाँ काम करते हैं, उसको हटाने के लिए लिख दिया गया। तो देश में आज जो राजनीति हो रही है यही हो रही है। सिंह जी की शहादत दिवस मनाई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सूरज बाबू क्रांतिकारी नेता थे, समाजवादी नेता थे। उन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल को तोड़कर जयप्रकाश नारायण जी, योगेंद्र शुक्ला जी आदि क्रांतिकारी नेताओं को बाहर निकालने का काम किया था, और अदम्य साहस के प्रतीक थे। सूरज बाबू का जन्म मधुबनी जिले के नरपत नगर में हुआ था। 21 अप्रैल 1906 को उनका जन्म गंगा बाबू जमींदार जो हुआ करते थे उनके घर में हुआ था। लेकिन सूरज बाबू जमीन से जुड़े हुए नेता थे और मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए हमेशा संघर्ष किया। संघर्ष करते करते ही उनकी हत्या हुई। मजदूरों के हितों में बैठ के वो अनशन कर रहे थे। उसी क्रम में टाटी सिल्वे में उषा मार्टिन फैक्ट्री के बाहर पुलिस और कंपनी के गुंडों ने मिलके उनकी लाठी डंडों से हत्या कर दी। ऐसा जघन्य अपराध एक क्रांतिकारी के साथ एक अभिशाप के रूप में आज भी प्रतीत होता है। जिनको अंग्रेजों ने कुछ नहीं कर पाया, वो आज़ादी के बाद यहीं के पुलिस वालों और गुंडों के द्वारा मार दिए गए। ये एक कलंक है जिसको मिटाना आज के सरकार की जिम्मेवारी है। जो लोग इस घटना में शामिल थे उन लोगों का नाम उजागर होना चाहिए।
सालों से सूरज नारायण बाबू उपेक्षित थे, आप लोगों के द्वारा उनका जीर्णोद्धार किया गया। आज म्यूजियम का संग्रहालय का एक आप लोग के अथक प्रयास से हो गया। अब आगे क्या करने वाले हैं? सूरज बाबू कभी किसी चीज़ के लिए अपेक्षा किसी से नहीं करते थे। 1970 में उनको मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि जिन पार्टियों के खिलाफ हम चुनाव लड़के आए हैं उन्हीं पार्टियों के साथ मिलके गठबंधन करके मुख्यमंत्री बनना उनको कतई स्वीकार नहीं था। इस प्रकार से देखा जाए तो वो कभी भी किसी चीज़ की अभिलाषा रखने वाले नहीं थे, तो जिनका अपेक्षा ही नहीं होगा वो उपेक्षित कैसे होंगे। लेकिन आज एक संग्रहालय का नींव आपने काफ़ी अथक प्रयास से रखा है, अब आगे क्या करेंगे? संग्रहालय की स्थापना तो 2006 में ही हुई थी। हम लोग प्रयास में रहे कि इस संग्रहालय का जीर्णोद्धार हो, जिसमें मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का काफ़ी सहयोग मिला। पिछले साल 17 मई जो कि राजकीय समारोह मनाया जाता है उनके जन्म जयंती पे मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उनको मैंने पत्र लिख के दिया और मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद यहाँ बड़े पैमाने पे काम हुआ और जीर्णोद्धार हुआ। आज आप लोग देख रहे होंगे। आगे मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद है? मुख्यमंत्री जी से हम यही मांग करेंगे उनके जन्म जयंती पे पुनः कि पीछे जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2006 में कहा गया था कि समाजवादियों का इतिहास और फाउंटेन वगैरह बना के लाइटिंग के माध्यम से बिहार के समाजवादियों के इतिहास को बताया जाएगा, उसको वो कराने का काम करें। नाम बता दीजिए। कुंदन प्रताप सिंह।